मित्रों, आपका भारतीय ज्योतिष एवं अनुसंधान केंद्र में स्वागत है। आज मैं कुछ चंद्रमा से बनने वाले कुछ योगों के बारे में बताऊंगा। चंद्रमा से कौन कौन से योग बनते हैं, क्या उनके फल होते हैं। बहुत ऐसे योग हैं जिसको एक बार में नहीं बताया जा सकता, तो मैं केवल चंद्रमा से बनने वाले अनफा सुनफा दुर्धरा योग, केमद्रु योग के बारे में आज बताऊंगा। क्या होता है, क्या परिणाम होता है, क्या उसके फल होते हैं। तो बहुत ऐसे योग होते हैं जो शुभ फल देते हैं, बहुत ऐसे योग होते हैं जो अशुभ फल देते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सुनफा योग, अनफा योग, दुर्धरा योग कैसे बनते हैं, चंद्रमा के साथ किन ग्रहों की क्या स्थिति होती है, तो कौन से योग बनेंगे, इस चीज को हम जानेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। सबसे पहले हम जानते हैं सुनफा योग के बारे में। सुनफा योग क्या होता है? यह एक प्रकार का राजयोग है। यह एक प्रकार का राजयोग होता है। अनफा योग, अनफा सुनफा, दुर्धरा योग सब राजयोग के अंदर आते हैं। यह अगर कुंडली में किसी के जन्मांग चक्र में, जातक या जातिका के जन्मांग चक्र में अगर यह योग बनते हैं तो जातक के जीवन में शुभता ही लाते हैं। वह जातक धन धान्य से परिपूर्ण होता है, उसके जीवन में खुशहाली भरी रहती है। तो सबसे पहले हम सुनफा योग के बारे में जानें। जब किसी जातक की कुंडली में, जब किसी जातक या जातिका की कुंडली में चंद्रमा से द्वितीय स्थान में सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह हो, सुनफा योग के बारे में पहले देखें। सुनफा योग, सुनफा योग किसी जातक या जातिका की कुंडली में चंद्रमा से द्वितीय स्थान में सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह हो तो सुनफा योग होता है। सूर्य को नहीं होना चाहिए। कोई भी ग्रह सूर्य को छोड़कर चंद्रमा से द्वितीय स्थान में हो तो सुनफा योग बनता है। सुनफा योग में जातक शुभ फलों को प्राप्त करता है, अच्छे फलों को प्राप्त करता है। उसके जीवन में खुशहाली आती है, उसके जीवन में आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती। अगर यह जो पापा ग्रहों से बन रहा हो तो कुछ फलों में न्यूनता आ सकती है, लेकिन धन धान्य की परिपूर्णता बनी रहती है। सुनफा योग हर ग्रहों का अलग अलग होता है। सूर्य को छोड़ करके चाहे मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो या शनि हो, इन 5 ग्रहों से सुनफा योग बनेगा। तो 5 ग्रहों में अगर शुभ ग्रहों से सुनफा योग बन रहा है, सूर्य को छोड़ करके शुभ ग्रह अगर चंद्रमा से द्वितीय स्थान में है तो जातक अपने जीवन में बहुत ही विकास करता है, धन धान्य से परिपूर्ण होता है, स्त्री पुत्र आदि सुखों से परिपूर्ण रहता है, उसको किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है और आर्थिक समस्या भी उसके जीवन में नहीं रहती है। लेकिन अगर पापा ग्रहों से बन रहा है तो कुछ न्यूनता आती है, ज्यादा नहीं। 13 सुनफा योग चक्र से भी आप जान सकते हैं, जन्मांग चक्र है यह। देखें हम, यह एक जन्मांग चक्र है। चंद्रमा चतुर्थ स्थान में बैठा है। चंद्रमा चतुर्थ स्थान में बैठा है
अब चंद्रमा से ही हमको देखना है शुनफा योग के बारे में। हम चंद्रमा से शुनफा हो या अनफा हो या कोई भी योग हो, तो हमने पहला योग बताया शुनफा योग के बारे में। तो चंद्रमा से द्वितीय स्थान में सूर्य को छोड़कर, माना हमने बुध है, यहाँ पर बुध बैठा है, देखा हमने कुंडली में ये बुध है, तो चंद्रमा से द्वितीय स्थान में बुध बैठा है, इस नाते यह शुनफा योग बना। यह जो मैंने बताया कि शुभ ग्रहों से बनता हो तो अति उत्तम है। अगर यह पाप ग्रहों से बनता है, विशेष रूप से शनि से, तो या किसी और ग्रह से, पाप ग्रहों से बनता है तो थोड़ा से फल में न्यूनता, थोड़ी सी न्यूनता आती है, ज्यादा नहीं। फिर भी यह राजयोग के अंतर ही आता है, यह राजयोग के अंतर्गत ही ये सभी योग आ रहे हैं, चाहे अनफा हो, चाहे सुनफा हो, चाहे दुधरा हो। तो हम सबसे पहले सुनफा योग के बारे में जाना हमने। चंद्रमा से द्वितीय स्थान में सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रह है। 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर द्वितीय स्थान में बैठता है तो सुनफा योग बनता है। सुनफा योग जातक के जीवन में सुख खुशहाली प्रदान करता है। दूसरा अनफा योग। अनफा योग के बारे में हम जानते हैं। अनफा योग क्या होता है? अनफा योग चंद्रमा से 12वें स्थान में, चंद्रमा से 12वें स्थान में अगर कोई ग्रह सूर्य को छोड़ करके बैठा है, जिसमें राहु केतु का नाम नहीं लिया जाता है, राहु केतु को बिल्कुल नहीं लेना है, राहु केतु से इसको नहीं देखना है। राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है, इसलिए राहु केतु को हम यहाँ नहीं देखेंगे। केवल 5 ग्रहों के बारे में बताया गया। चंद्रमा से द्वितीय स्थान में भी यह 5 ग्रह होने चाहिए, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शनि हो। राहु केतु किसको नहीं लेना है। इसी तरह से अनफा योग में भी चंद्रमा से 12वें स्थान में, चंद्रमा से 12वां स्थान है, देखिए मिथुन राशि है 12वें स्थान में। अगर यहाँ कोई ग्रह बैठा है सूर्य को छोड़कर, सूर्य को छोड़ करके ही देखना है, सूर्य को छोड़ करके ही समझना है योग के बारे में। तो सूर्य को छोड़ करके अगर कोई ग्रह चंद्रमा से 12वें स्थान में बैठा है तो अनफा योग होता है। अनफा योग भी जातक के जीवन में खुशहाली प्रदान करने वाला योग होता है। जातक धन धान से परिपूर्ण होता है, स्त्री पुत्र सभी सुखों से परिपूर्ण होता है, उसके जीवन में अभाव महसूस नहीं होता। लेकिन मैंने एक बात बताया कि अगर शुभ ग्रहों से यह योग बनता है, अगर 12वें स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों तो अति उत्तम कहा जाता है। अगर जो है पापग्रह हो तो थोड़ी सी न्यूनता बताई गई है, लेकिन फिर भी जीवन धन धान से परिपूर्ण रहता है, इसमें कमी नहीं आती है। यह अनफा योग है। तो आपने जाना अनफा योग चंद्रमा से 12वें स्थान में सूर्य को छोड़कर, सूर्य को छोड़कर के चंद्रमा से 12वें स्थान में अगर कोई ग्रह बैठा है तो अनफा योग होता है। यहां देखें चंद्रमा यही है, मैंने यहां देखा मंगल, चंद्रमा से 12वें स्थान में मंगल बैठा है, यह अनफा योग है। मंगल भी हो सकता है, यहाँ पर शुक्र भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है। ये 5 ग्रह में से कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा से 12वें स्थान में बैठे हैं तो यह अनफा योग होता है। अनफा योग मैंने बताया खुशहाली देने वाला होता है। पापा ग्रहों से थोड़ा सा होने पर फल में न्यूनता, थोड़ी सी न्यूनता आती है। अब है दुर्धरा योग। दुर्धरा योग, दुर्धरा योग किसे कहेंगे? अनफा योग, सुनफा योग हमने जाना। अब दुर्धरा योग क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। यह भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। चंद्रमा से द्वितीय स्थान में और चंद्रमा से 12वें स्थान में अगर कोई ग्रह हुआ, चंद्रमा से द्वितीय स्थान में, जैसे यहां देखिए बुध बैठा है और चंद्रमा से 12वें स्थान में मंगल बैठा है, तो इन दोनों स्थानों में सूर्य को छोड़कर, सूर्य को नहीं देखना है। अगर यहाँ सूर्य बैठता है तो नहीं माना जाएगा, यह जो निष्प्रभावी माना जाएगा। तो सूर्य को छोड़कर अगर कोई ग्रह बैठे हों चंद्रमा से 12वें और द्वितीय स्थान में तो दुर्धरा योग होता है। दुर्धरा योग भी जातक के जीवन में, जातक या जातिका के जीवन में खुशहाली देने वाला होता है, धन धान से परिपूर्ण करता है, स्त्री पुत्र सभी सुखों को देने वाला होता है, ऐश्वर्यों को देने वाला होता है।
किसी तरह की कमी नहीं रहती जातक के जीवन में। किंतु अगर यह पापक ग्रहों से थोड़ा सा बनता है तो थोड़ी सी न्यूनता कही गई है, फिर भी आर्थिक समस्या नहीं रहती है, आर्थिक संपन्नता बनी रहती है और किसी फलों में थोड़ी सी न्यूनता भरी जा सकती है। जातक के स्वभाव में, जातक के व्यवहार में, जातक के आचरण में कुछ कमियां आ सकती हैं, लेकिन धन धान से परिपूर्ण जातक होता है। ये दुर्धरा योग है। तो हमने जाना ये दुर्धरा योग कैसे बनता है, अनफा योग कैसे बनता है, सुनफा योग कैसे बनता है, और चंद्रमा से एक योग और बनता है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये दोनों तो ये तीनों राजयोग के अंतर्गत आते हैं। ये राजयोग है जो शुभता देते हैं जीवन में। ये तीनों योग शुभता देने वाले योग हैं। इसमें जातक का जीवन सुख में व्यतीत होता है। किंतु अगर यही एक योग और बनता है चंद्रमा से, केम द्रुम योग, केम द्रुम योग बनता है। केम द्रुम योग क्या होता है? तीन योग तो अच्छे हैं मैंने बताया, लेकिन केम द्रुम योग है यह अशुभ योग है। किसी के जीवन में, किसी की कुंडली में, किसी के जन्मांक चक्र में ऐसा योग न बने, मेरी यह भगवान से प्रार्थना है। और आप लोगों के जीवन में, आप लोगों की कुंडली में भी ऐसा न हो तो अच्छा है, क्योंकि यह योग बहुत ही अशुभ माना जाता है, बहुत ही कष्टदायक माना जाता है। इसमें ज्यादा राजा भी योग कहा गया इसके फल के बारे में। राजा भी हो अगर केम द्रुम योग उनके कुंडली में बनता है तो वह जो है दर दर की ठोकरें खाता है, परेशानियों से भर जाता है उसका जीवन कष्ट में बीतता है। उसको जो है देश देशांतर में भ्रमण करना पड़ता है, स्त्री पुत्र सभी सुखों से वंचित हो जाता है ऐसा जातक जिसके कुंडली में यह योग होता है। ऐसे योग अगर किसी की कुंडली में है तो उस जातक के जीवन में कष्ट ही कष्ट दिखता है, ऐसा बताया गया है। तो यह जो बहुत ही कष्टकर योग होता है केम द्रुम योग। केम द्रुम योग बनता कैसे है इसके बारे में हम जानेंगे। केम द्रुम योग कैसे बनता है? केम द्रुम योग जब किसी जातक या जातिका की कुंडली में चंद्रमा से दूसरे और 12वें स्थान में कोई ग्रह, सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह न बैठे हों, या कोई ग्रह न बैठे कहा जाए, जातक के या जातिका की कुंडली में दूसरे और 12वें स्थान में अगर कोई ग्रह न हो तो हम कहते हैं केम द्रुम योग होता है। बड़ा कष्टकर योग है। आज जातक का जीवन, जातक या जातिका का जीवन बहुत ही दुर्भ सा बीतता है, बहुत कष्टकर बीतता है, बहुत अनिष्टकारक योग है। तो जाना हमने केम द्रुम योग, हम यह चंद्रमा बता रहे हैं। इसमें देखिए यह है चंद्रमा से 12वें स्थान में, चंद्रमा से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह नहीं है। यह केम द्रुम योग है, यह केम द्रुम योग है। दूसरे और 12वें स्थान में कोई ग्रह न बैठे हों तो केम द्रुम योग होता है, बड़ा कष्टकारक होता है, मैंने बताया। लेकिन कुछ आचार्यों ने केम द्रुम योग भंग योग के भी उपाय बताए हैं। केम द्रुम योग भंग योग भी बनता है, कुछ कुंडली में बनता है। उसकी क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों में केम द्रुम योग भंग होता है, इसको बारे में भी हम जानेंगे। छोटी सी चर्चा, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। तो केम द्रुम योग जो है किन परिस्थितियों में भंग होता है इसके बारे में हम जान रहे हैं। अगर चंद्रमा केंद्र में बैठा हो, स्वराशि में बैठा हो, अपने उच्च का हो, अगर चंद्रमा अपने उच्च का हो, स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, उस पर चंद्रमा पर अगर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो केम द्रुम योग भंग योग बनता है। यह योग भंग भी होता है किन परिस्थितियों में? मैंने बताया कि चंद्रमा अगर अपनी राशि का हो, चंद्रमा अपने उच्च का बैठा हो, वृष राशि का हो, या चंद्रमा जो है पूर्ण चंद्रमा हो, पूर्ण वही चंद्रमा हो, पूर्णिमा का चंद्र हो, तब भी ऐसी स्थिति बनती है
कि केंद्र योग भंग हो जाता है। किसी ग्रह की दृष्टि पड़ गई हो, कहीं से बैठ करके कोई ग्रह अगर देख रहा है, सभी ग्रह देखें और अच्छा है, नहीं तो किसी ग्रह की दृष्टि अगर पड़ रही है तो भी केंद्र योग भंग होता है। चंद्रमा से केंद्र स्थानों में अगर ग्रह बैठे हों, चंद्रमा से केंद्र स्थानों में ग्रह बैठे हों, तभी यह योग भंग होता है। केंद्र स्थान कौन कौन से होते हैं बताया जा चुका है। केंद्र स्थान होते हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां। चंद्रमा से हम गिने 1 2 3 4। चौथा स्थान 5 6 7, 7वां स्थान 8 9 10। यानी केंद्र के जो ये खाका खींचा गया इस तरह का है। तो चौथे, 7वें, 10वें या चंद्रमा के साथ ही हम पहला स्थान कह लेते हैं कि चंद्रमा के साथ में कोई ग्रह बैठा हो, तभी ये जो भंग होता है। चंद्र राशि के साथ में हो, चंद्र राशि केंद्र में हो, तभी ये जो भंग होता है। चंद्रमा उच्च का हो तो भंग होने के 3-4 कारणों में बताया। पहला है कारण भंग योग। केंद्र भंग योग हम बता रहे हैं। केंद्र भंग कैसे होता है? तो चंद्रमा अपनी उच्च राशि में, स्वराशि में हो, चंद्रमा स्वराशि में अपने उच्च राशि में बैठा हो तो यह योग भंग होता है। कर्क राशि में, वृष राशि में, बैठा हो, या ये भी कहना कि चंद्रमा स्वराशि या कर्क राशि, कर्क राशि स्वराशि है तो चंद्रमा स्वराशि में हो, उच्च का हो तो यह योग भंग होता है। चंद्रमा दूसरा है, चंद्रमा से केंद्र स्थान में, केंद्र में कोई ग्रह हो, चंद्रमा से केंद्र स्थान में अगर ग्रह हैं तो यह योग भंग होता है। कोई ग्रह हो, चाहे मंगल हो, सूर्य हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शनि हो, कोई भी ग्रह चंद्रमा से अगर केंद्र स्थान में है तो यह योग भंग हो जाता है। चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि हो, चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि हो तभी यह योग भंग होता है। चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि हो, कहीं से भी कोई ग्रह देख रहा हो चंद्रमा को, तो भी यह योग भंग माना जाता है और जातक के जीवन में खुशहाली देता है। अगर चंद्रमा स्वयं केंद्र में, चौथा देखें, चंद्रमा स्वयं केंद्र में हो, लग्न से केंद्र में हो, चंद्रमा स्वयं लग्न से केंद्र में हो तभी यह योग भंग होता है। किसी ग्रह की दृष्टि, पांचवा एक देखें, चंद्रमा के साथ ग्रह की युति हो, युति में हो, यानी चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा है तभी यह योग भंग माना जाएगा और जातक के जीवन में खुशहाली आएगी। तो हमने जाना
चंद्रमा से बनने वाले योगों के बारे में, चंद्रमा से कौन कौन से योग बनते हैं, चंद्रमा के दूसरे स्थान में ग्रह रहेंगे तो कौन से योग बनेंगे, चंद्रमा से 12वें स्थान में ग्रह रहेंगे तो कौन सा योग बनेगा, चंद्रमा से दोनों स्थान में ग्रह होंगे तब से कौन से योग बनेंगे, और चंद्रमा से दोनों स्थानों में कोई ग्रह नहीं तब कौन सा योग बनेगा, इन सब के बारे में हमने जाना। और केमद्रुम योग जो चंद्रमा से दूसरे और 12वें स्थान में कोई ग्रह नहीं होता है तो बनता है, और इसका जो बहुत अनिष्टकर परिणाम होता है, भयंकर परिणाम होता है जातक जीवन में। तो इसके भंग होने के कौन कौन से कारण हैं, किस किस कारणों से केमद्रुम योग भंग होता है, इसके बारे में भी हमने जाना है। 5 योगों के बारे में हमने बताया, यह 5 स्थितियां अगर हैं तो केमद्रुम योग भंग होता है। तो हम विचार करते समय, जातक या जातिका की कुंडली विचार करते समय विद्वानों को चाहिए, सबको चाहिए, आप स्वयं अपनी कुंडली आप देख रहे हो, आपको किसी ने अगर बताया हो कि केमद्रुम योग बन रहा है आपकी कुंडली में, तो आप जो है इस पर देख करके देख लीजिए कहीं आपकी कुंडली में केमद्रुम योग भंग तो नहीं हो रहा है। अगर केमद्रुम योग भंग हो रहा है तो आप जो है डरे नहीं, कुछ संभव हो तो अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे उपाय उससे बचने के लिए, या जो भी हो सके हमसे स्तुति विनती प्रार्थना हम करें, हमको सुविधा मिलेगी। तो इन योगों के होने पर ऐसी स्थितियां अगर बनती हैं तो केमद्रुम योग भंग होता है। तो ये हमने जाना। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।